गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 37 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। इसमें मैंने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। यहाँ पर हमें एक हिल दे रखी है। अब वो कहते हैं इसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए वो कहते हैं ये आपको हिल दे रखी है, इसके टॉप से ईस्ट की तरफ आप देखते हो। हाँ जी दिवांश बताओ, ईस्ट इधर होगा उधर होगा? इधर राइट साइड में होगा। सही है, तो मैं थोड़ा हिल इधर बना देता हूँ। अब देखिए इन्होंने कहा ये आपको एक हिल दे रखा है, हिल के टॉप से। क्लियर है? आप क्या करते हो, दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को देखते हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का। देखिए टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स के का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, किलोमीटर स्टोन्स मतलब उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हमने दो स्टोन्स ले लिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 1 किलोमीटर दे रखा है। दैट मीन्स 1000 मीटर दे रखा है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे आप नॉर्मली करते आए हो वैसे ही क्वेश्चन होगा ये भी। सही। अब वो कहते हैं इसके टॉप से हम देखते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, एक पे बनता है 30 डिग्री का और एक पे बनता है 45 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला 45। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जब भी देखते हैं तभी बनता है और ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट ही हमेशा। अच्छा अब देखिए ये 30 है तो ये 30 आ गया, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 आ गया। इसका रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन्होंने पूछा गया है, इन्होंने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हमें जो है हिल की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फिगर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है? वो मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे तो वो चल जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे। सिंपल सा लिख देना इन ट्रायंगल DCB। जो DC है ये क्या है? हाइट ऑफ द हिल है और एंगल DAC 45 डिग्री का एंगल है और DBC ये 30 डिग्री का एंगल है। इतना भी लिख जाओगे तो लिख दोगे तो चल जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल DCA लेते हैं। इन ट्रायंगल DCA यहाँ पर देखिए tan 45 किसके बराबर होगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 दे रखा है 1, तो x किसके बराबर आ गया? h। दैट मीन्स यहाँ पर h और x क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। अब हम आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DCB tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 कितना दे रखा है? 1/√3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे हम ले लेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या करिए, x और h इक्वल दे रखा है ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? हम h रख देंगे। यहाँ से आप क्या करिए, h कॉमन ले लीजिए। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको नीचे ले आएंगे, अब इसको आप रैशनलाइज कर लीजिएगा। क्लियर है? रैशनलाइज कैसे करते हैं? इसका साइन चेंज कर कर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे।
फिर आगे 1000 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, a² माइनस b²। तो यह गेट टू 2 को इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 500 और ये √3 + 1 बीटा। क्लियर है? ये हाइट आ गई किसकी, हिल की। अच्छा ज्यादा करना चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख देना। √3 किसके बराबर होता है, √3 बराबर होता है 1.732 के। ये आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, हमने ये हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं किया, सही है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें हाइट निकालनी है और बेस हमें जो है एक तरीके से गिवन है, तो इसे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है द शेडो ऑफ अ flagstaff is 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. Find the angle between the sun rays and the ground at the time of the longer shadow. सही, आपने इसकी फिगर बनाओ पहले, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। देखो ये मान लीजिए आपका फ्लैगस्टाफ है और ये उसकी शैडो है, क्लियर है? अच्छा वो कह रहे हैं दो कंडीशंस में वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सही है? तो पहली बार में मान लेते हैं इतनी है लेंथ ऑफ शैडो और दूसरी बारी में इतनी है लेंथ ऑफ शैडो, मतलब पहले लेंथ ऑफ शैडो हमने x मीटर ले ली और दोबारा इसका क्या है 3 टाइम्स है ना, तो हमने कितनी ले ली 3x ले ली। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब वो कहते हैं द शेडो ऑफ अ फ्लैगस्टाफ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैगस्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द लॉन्गर शेडो। देखिए पहले वो कहते हैं मान लीजिए ये जो सन्स ऑल्टीट्यूड है पहले जो है वो कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर है? अच्छा वो कहते हैं दूसरी बार में आप बताइए सन्स ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ये थीटा जो है हमें फाइंड आउट करना है जब लेंथ ऑफ शेडो जो है पहले के मुकाबले 3 टाइम्स हो गई है। समझ लो, बाद में अपने आप से करना।
देखो सन्स ऑल्टीट्यूड पहले समझ लीजिए क्या होता है। ये आपको एक फ्लैग दे रखा है, फ्लैग स्टफ दे रखा है, क्लियर है। अब वो कहते हैं इसकी शेडो ये बनती है पहले केस में, तो इसकी जो टिप होगी, सही, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ से। तो ये जो एंगल होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ज्वाइनिंग द टिप ऑफ द शेडो और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ जो बने, जिनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सन्स ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ओरिजिनली ये कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, क्लियर। अच्छा, पहले केस में वो कह रहे हैं जो सन्स ऑल्टीट्यूड है 60 डिग्री है, दूसरे केस में सन का ऑल्टीट्यूड निकालना है। इस केस में लेंथ ऑफ शेडो जो है पहले के मुकाबले 3 टाइम्स हो गई है। पहले मान लीजिए x मीटर थी, तो दूसरे केस में कितनी हो गई है, 3x हो गई है, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें भी आपको हाइपोटेन्यूज का कोई रोल दिख ही नहीं रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का ही रोल दिख रहा है ना, तो हम उसी को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इसको भी पहले आप एक्सप्लेन कर लेना फिगर को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, tan 60 किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्लियर है। अब आप आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, x से x कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/√3। तो अब बताइए 1/√3 कब आता है, 10 में 30 पे आता है, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब दूसरे केस में जब लेंथ ऑफ शैडो 3 टाइम्स हो जाएगी पहले के मुकाबले, उस वक्त थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा, मतलब सन्स ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा उस केस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 ना, ये सबसे एंड में करेंगे हम, क्यों बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, क्लियर है। फिर भी मैं आपको करा दूंगा, कभी कभार दे देते हैं, तो पहले जो मेन क्वेश्चन है मैं उनको करवा देता हूँ। मगर ये करके जरूर जाने से ही क्वेश्चन नंबर 40 और 41, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कई बार गड़बड़ आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शैडो इज 1/√3। मान लीजिए आपको ये रोड दे रखी है और ये उसकी शैडो है, इनकी जो रेशियो है लेंथ ऑफ द रोड और शैडो ऑफ द रोड, इसकी रेशियो दे रखी है 1/√3। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन। सही।
तो आप क्या करोगे, ये जो इसकी टिप है शैडो की, इसको ज्वाइन कर लेंगे किससे, टॉप ऑफ द रोड से। तो आपको ये वाला जो एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आप देखिए कौन सा लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा क्या होगा, ए बी बाई बी सी। तो ए बी कितना दे रखा है आपको, एच, और बी सी का दे रखा है एक्स, और ये कितना दे रखा है, 1/√3। तो 1/√3 कब आता है बच्चों, 30 पे। 10 30 पे आता है ना, तो इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, और डी दे रखा है 90 डिग्री। बेशक आप इसका सॉल्यूशन ना दिखा गया है, चल जाएगा काम, मगर इसका ऑप्शन जरूर लिख कर आओगे आप वहां पर। ये इसके आपको मार्क्स मिलने हैं। आप मान लो ये लिखना भूल गए, ये पूरा कर है, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। आधा देते थे नहीं, बोर्ड में नहीं मिलेगा, स्कूल वाले दे देते, कंपनसेट कर देते हैं, बोर्ड में नहीं मिलेगा। ये बेशक मत दिखा के आओ, और ट्राई ये करना कि आप एंड में करो 1 नंबर के क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में उन्होंने कहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट फुट इज 60 डिग्री। देखिए इन्होंने कहा आपको एक टावर दे रखा है, इसके बेस से आप कितना डिस्टेंस आ रहे हो दूर, 100 मीटर डिस्टेंस आ रहे हो दूर। सही। और यहां से अगर आप टॉप को देखते हो किसके, टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें हाइट जो है वो टावर की निकालनी है। सही, हाइट जो है वो टावर की निकालनी है। तो वही बच्चों आप 10 ही लगाओगे। 10 60 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है √3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना दे रखा है 100, तो ये 100√3 मीटर आ गया ए बी। सही। और इसमें भी ऐसे लिखकर जरूर आना, ए ऑप्शन है ना इसका भी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या है, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन है बच्चों, ये ना मिसप्रिंट है। इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ 30 मीटर लेंथ इज। देखिए इसमें क्या है, ये आपको एक टावर दे रखा है, और ये 30 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करता है, और यहाँ पर सन का जो ऑल्टीट्यूड दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें जो है हाइट जो है हमें टावर की फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी वही 10 लगेगा बच्चों। 10 60 डिग्री किसके बराबर होगा, ए बी बाई बी सी के। तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी कितना रखा है 30, तो कितना आ जाएगा 30√3। क्लियर है? तो
ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए सारे ये है तब तो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में उन्होंने कहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस A and B from its foot and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then the height of the tower is। सही। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक टावर दे रखा है, इसके बेस से एट ए डिस्टेंस A एंड एट ए डिस्टेंस B, सही है। और यहाँ पे A जो है डिस्टेंस वो बड़ा है B से, तो A यहाँ से तक की लेंथ ले लेता हूँ मैं और B यहाँ से तक की लेंथ ले लेता हूँ, सही। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance A and at a distance B from its foot and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree। ये एंगल आपको दे रखा है 60 का बच्चों और ये दे रखा है 30 का। तो हमें क्या करना है, ये जो है हाइट जो है इसकी फाइंड आउट करनी है, किसकी? टावर की। क्लियर है? ये तो वैसे बुक का क्वेश्चन है ऐसे ही, तो ये रूट ए बी आएगा आंसर, बेशक याद कर लेना इसको। तो रूट ए बी कितना आ रहा है बच्चों? बी है ना इसका ऑप्शन। तो बी इसका ऑप्शन सही है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा। tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल एबीडी, यहाँ पर tan 30 किसके बराबर आएगा? वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 60 की √3, इसे मैं 1 मान लेता हूँ, और इसकी क्या होती है? 1/√3। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? √3 इंटू 1/√3 किसके बराबर आएगा? h/b इंटू h/a। एक कट के 1 आ जाएगा और ये आएगा h²/ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे h कितना आ जाएगा? √ab। तो ये बच्चों कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? 45 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सही, वो भी बच्चों यही क्वेश्चन लग रहा है। इसमें लग रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, हाँ, डिस्टेंट A and B from the base and in the same straight line with it are complementary, then height of the tower is। बच्चों यही क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, तो ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा, और यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा। सही। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर।
देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें उन्होंने कहा है फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h मीटर द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज। तो देखिए इसमें उन्होंने आपको एक लाइट हाउस दे रखा है, इसके टॉप से आप क्या कर रहे हो, दो शिप्स को देख रहे हो और दोनों अपोजिट साइड में है, मतलब एक इधर की साइड है तो एक दूसरी की साइड होगी, अपोजिट साइड होगी। क्लियर है? अब एक की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का, तो ये एंगल 30 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एक तरफ बनता है 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो हमें जो है हाइट जो है इसकी लाइट हाउस की h मीटर दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कैसे करेंगे वो देख लीजिए। हम दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे अलग अलग। अच्छा ये तो पता है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ दिया होता है, यहाँ वाला एंगल यहाँ आ जाता है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हम आएंगे इन ट्रायंगल DBA, यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3। सही, तो इसको हम h ले लेंगे, तो ए भी किसके बराबर आएगा? h√3 के। क्लियर है? अच्छा अब हम दूसरे ट्रायंगल में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल DBC tan 45 किसके बराबर होगा? DB अपॉन BC। तो DB हमें दे रखे h और BC हमें फाइंड आउट करना है, तो BC किसके बराबर आ गया? h के। अब देखिए हमें निकालना क्या है, AC निकालना है ना, तो AC किसके बराबर आएगा? AB प्लस BC के, और AB हमें दे रखा है h√3 और BC कितना दे रखा है? h। तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू h ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। क्लियर है? तो बच्चों इसका भी ए ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज अल्फा। देखिए ये इन्होंने कहा ये आपको एक वर्टिकल टावर दे रखा है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। सही। अब वो कहते हैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आप कोई पॉइंट ले रहे हो ए, यहाँ से अगर टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो एंगल कितने का बनता है? अल्फा का। सही। अच्छा अब वो कहते हैं अगर आप कुछ डिस्टेंस टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर चलते हैं तो ये एंगल कितने का हो जाता है? बीटा का हो जाता है। सही। और कितना डिस्टेंस चल रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक? वो चल रहे हो b मीटर। सही। तो अब हमें क्या करना, हाइट जो है टावर की वो फाइंड आउट करनी है। हमें जो है हाइट जो है टावर की फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये अल्फा बीटा जो होते हैं ये थीटा ही है, ये बस अलग सिंबल है एंगल के, तो घबरा मत जाना।
बड़े उल्टे उल्टे सिंबल पढ़ोगे आप। ये फाई हो गया, ऐसे साई भी होता है, टॉ भी होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसे बनाना सीख लो। थीटा होता है ना, थीटा की जगह अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं वो एंगल्स के, तो उससे कोई फर्क हमें तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बस ये है कि बनाते वक्त थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, कोई नया सिंबल आ गया तो। सही है। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आसान देंगे, क्वेश्चन तो यही आने हैं, इन्हीं में क्या करेंगे, सिंबल जैसे अल्फा यूज टू हो अल्फा बीटा लिखने में, वो आपको डेल्टा दे देंगे सिंबल। सही है। तो आपको लगेगा पता नहीं क्या दे दिया है तो एंगल का ही सिंबल, जो मर्जी डाल दो, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़ी बड़ी फिगर बना देता हूँ। ये आपको टावर दे रखा है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, इसके ऊपर पॉइंट ए ले लिया। यहाँ से अगर हम टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो एंगल कितने का बनता है, अल्फा का। और अगर आप डी मीटर टुवर्ड्स टावर जाते हो तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनेगा, बीटा का। तो हमें जो है हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, टावर की। तो हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, tan बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, इसे मैं h ले लेता हूँ, h की हमें वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ d। अब जैसे मैं इस डिस्टेंस को x मान रहा हूँ, तो इस x को मैं क्या करूँगा, एलिमिनेट कर दूंगा एंड तक। तो tan बीटा क्या होगा, h बाई एक्स। क्लियर है। तो ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई, h बाई tan बीटा। अब आप आओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीडी, यहाँ पर tan अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो इसे इधर ले लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। क्लियर है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी h आ जाएगी। अच्छा देखो ये ऑप्शन ना कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा ना आपको। तो आप यहाँ से देखो कि कौन सा ऑप्शन हम मैच करा सकते हैं। सर सी। सी कैसे, सर नीचे tan बीटा माइनस tan। हाँ ये नहीं आ रहा है इसमें, ऊपर वाले नहीं आएगा। आप डी को सॉल्व करके देखो, बी को, सॉरी बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन को सॉल्व करके देखो, यही आ रहा होगा। क्लियर है। नहीं तो मैं बना देता हूँ कैसे। ऑप्शन वाले में ना दिक्कत होती है, वहां पे मैं एक तरह से मैच द फॉलोइंग खेलना होता है, आंसर से मैच कराना होता है। देखो ये h आ गया, 1/tan अल्फा क्या होता है, cot अल्फा, h मैंने कॉमन ले लिया, 1/tan बीटा क्या होता है, cot बीटा, है ना। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए h की वैल्यू, ये नीचे चला जाएगा। तो ये क्या आएगा बच्चों, सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है।